हरे कृष्ण। हरि बोल। ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये जो हम लोग बार बार रिपीट किए ये श्लोक को, पिछले श्लोक में भी हम लोग इसका ही उदाहरण लेके हम लोग ने पढ़ा है, तो आप लोग को समझ में आएगा। लौकिक प्रकृति की अपनी संरक्षित त्रिगुणात्मिका शक्ति द्वारा भगवान ने इस विश्व का सर्जन करवाया। त्रिगुणात्मिका शक्ति, त्रिगुणात्मिका शक्ति कौन सा है आप लोग को मालूम है? त्रिगुणात्मिका शक्ति कौन सा है बताइए आप लोग। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रिगुणात्मिका शक्ति है। और दूसरा आदि भौतिक, आदि आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक शक्ति। ये त्रिशूल की शक्ति है दुर्गा की। भगवान इस विश्व का सर्जन करवाया, यानी भगवान ने करवाया किसके द्वारा? दुर्गा के द्वारा, देवी को। हाँ, दुर्गा देवी के द्वारा इस विश्व का सृजन करवाया और उसी के द्वारा वे सृष्टि का संरक्षण करते हैं और इसके विपरीत पुनः पुनः उसका विसर्जन कर देते। इधर कितने स्पष्ट से बताया, ये जब भी भगवान काल, प्रकृति और भगवान की दृष्टि के द्वारा सृष्टि हो जाता है विश्व के, तभी बहिरंगा माया ने इसका सब संरक्षण करने लगते हैं। मगर भगवान क्या करते हैं? वही संरक्षण करते हैं, पालते हैं और अंत में संहार भी वही करते हैं। हम लोग ये भी देखा है, जब भी हम लोग 3 पुरुष अवतार में भगवान कारणोदक्षाई विष्णु के अवतार में आते, गर्भोदक्षाई विष्णु में आते और क्षीरोदक्षाई विष्णु में आके हम लोग को दिखाया है इस भौतिक सृष्टि के लिए हम लोग आए। भगवान तो भगवान आध्यात्मिक धाम में भगवान रहते, भगवान का ये 3 पुरुष अवतार, कारणोदक्षाई विष्णु के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और तीसरा क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक कण कण में परमात्मा के रूप में समाविष्ट हुए। इधर भगवान बता रहे हैं ये ब्रह्मांड की रचना किसके लिए किया है? जीवात्माओं के लिए किया है। इस ब्रह्मांड की रचना भगवान के लिए क्या जरूरत है? भगवान का आध्यात्मिक जगत है, चिन्मय जगत, वो आनंद में है, सच्चित आनंद घन सागर है, उसको क्या कुछ जरूरत नहीं है, वो तो आनंद है। मगर ये सृष्टि इसके लिए क्या है? जीवात्माओं के लिए। ये बद्ध जीव किस तरह इस भौतिक दुनिया में तड़प रहे, उनके उद्धार के लिए भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है। किस तरह भगवान बता रहे, सब कुछ दिया है भगवान ने इस जीव सृष्टि में। इधर जीवात्मा को 84 लाख योनि में भेज दिया, उनको जो चाहिए वो बुद्धि, ज्ञान सब दिया, और खाने के लिए अन्न पान किसी चीज का कमी नहीं। भगवान ने इस सृष्टि रचना में किसी चीज का कमी किया है? किसी चीज का कमी है? मगर हमारे में कमी है, भगवान की भक्ति नहीं करते हम लोग। बाकी सब करेंगे हम लोग, मगर भगवान के शरण में जाने के लिए तैयार है। जैसे जिद्दी बच्चे लोग माँ बाप का बात नहीं सुनते, वैसे हम लोग भी कितने सुनने पर भी भगवान के शरण में जाते नहीं। इधर भगवान हम लोगों को उतार, हम लोग ऐसे भगवान के धाम में रहने वाले जीवात्मा भगवान के साथ हम लोग को तादात्म्य करना चाह रहे थे, तो इसके लिए भगवान ने बोला इधर आप नहीं ये कर सकते, अब जाओ अपने भौतिक दुनिया में जाके आपका जो भी इच्छा पूरा करो करके इधर भेजा हम लोग को। और हमें थोड़ा सा स्वातंत्र भी दिया, सब कुछ देके हमें थोड़ा सा स्वातंत्र दिया। वो स्वातंत्र भगवान हाथ नहीं लगाते। अगर आपको इच्छा है तो भगवान की शरण में जा सकते हैं, आपको भगवान के शरण में जाने का इच्छा नहीं है तो माया देवी के शरण में जाओगे। बार बार यही चक्र में रहेंगे। ये हमारा कष्ट भगवान को देखने को नहीं होता। भगवान हमारे ऊपर इतना कृपा करते, बार बार
सृष्टि की रचना करके हमारा उद्धार करने के लिए चाहते। उद्धार करे, भगवान का नाम ले लो, भगवत भक्ति करो और भगवत धाम आ जाओ। मगर हम लोग माया में इतने फंसे रहते और अपना जो स्वरूप, जो जीव का जो मूल स्वरूप है उसको भूल जाते। इधर ये बताए भौतिक प्रकृति के 3 गुण बद्ध जीवों के और अधिक व्यामोहों के लिए है। इधर बताए अधिक अधिक इसी में व्यामोह के लिए हम लोग तीनों गुणों द्वारा इधर ही, यही हमारा सब कुछ है, यही बंधु बांधव हमारा है, सगे वाले हमारे, हमारा समाज, हमारा देश, मातृभूमि, ये सब हम अपना है करके इसी व्यामोह में हम लोग फंसे हुए। माया शक्ति द्वारा विभ्रांत बद्ध जीव अपने चिन्मय वैकुंठीय व्यक्तित्व के विस्मरण के कारण अपने को लौकिक सृष्टि का एक अंग समझने लगते। हम लोग भूल गए हमारा घर वैकुंठ धाम में था, भगवान के साथ हम लोग लीला करते थे, भगवान के साथ आनंद मग्न रहते थे, मगर हमारे अंदर ऐसा गुण आ गया, इसके लिए हम लोग को भगवान इधर भेजा, हमारे इच्छा से भगवान ने भेजा इधर, तुम्हारे जो इच्छा है पूरा करो। भगवान की धाम में रहने वाले जीवात्मा भगवान का एक अंश होने पर भी वो भौतिक दुनिया में आने के बाद पूरा भूल जाता है, विस्मरण हो जाते हैं। हम लोग को भगवान के साथ हमारा संबंध का हम लोग विस्मरण हो जाते हैं। विस्मरण के कारण अपने आप को इस इधर का मालिक है, ये घर का मालिक, ये देश का मालिक, ये प्रॉपर्टी का मालिक है, अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। इस प्रकार जीवन की श्रृंखला में भौतिक क्रियाकलाप से उलझता आता है, इसी में रहता है वो। भाई बोलते हैं ना, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता मग्न। यही में बाल्यावस्था में खेल कूद में, गृहस्थाश्रम में बीवी बच्चों के साथ, बुढ़ापे आते ही अरे क्या होएगा, अभी इतना प्रॉपर्टी, इसका कैसा ये करना चाहिए, इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसके चिंता में पर ब्रह्मणी को पी न सकता। शंकराचार्य ने चरपट पंचाक्षरी में श्लोक बताए, हमारा जीवन ऐसा ही है, बचपन में खेल कूद में जाता है, जवानी में बच्चे शादी ब्याह बच्चे में हो जाओ, बुढ़ापे में हम लोग चिंता में रहते, कैसा होएगा, क्या होएगा, कैसा होएगा, ऐसा। इधर वही बता रहे हम लोग, भगवान मालूम है, भगवान को मालूम है, भगवान इसके लिए हम लोगों के उद्धार के लिए गुरु ग्रंथ शास्त्र तीर्थ सब रखा है। तुलसी ये सब देखो, इसका याद करो, इसका ध्यान करो, तुम अपने घर वापस लौट आओ। इधर तुम्हारा रहने का जगह नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें लौट आना है। इसके लिए हम लोग को ये सब कुछ दिया है, मगर हम लोग आंखों में पर्दा लगा, क्या बोलते हो, आंखों में बोलते ना, क्या कहना, मोती बिंदु, आंखों में मोती बिंदु हो गया। हमारा सामने कुछ है तो भी हम लोग को दिखना नहीं है। हमारे घर में आके भगवान का भक्त आके हम लोग को बोलता है, देखिए माता जी सत्संग में आइए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, भगवान की सेवा के लिए कुछ दान कीजिए, पुण्य कीजिए। अरे ये लोगों का काम नहीं, कभी भी मांगते रहते। हम लोग का बुद्धि ऐसा है, मगर हम लोग को क्योंकि हमारे आंखों में मोती बिंदु हो गया, हम लोग देख ही नहीं सकते। जब भी हम लोग गुरु के शरण में जाएंगे तो हमारा गुरु हमारा मोती बिंदु का ऑपरेशन कर देगा। ये मोती बिंदु का हमारा ऑपरेशन कर देगा तो हम लोग को देखने मालूम पड़ेगा, अरे दवाई डाल के, ड्रॉप्स डालने के बाद हम लोग को, अरे दवाई यानी सत्संग में जाके गुरु की वाणी सुन के, सत्संग का भजन कीर्तन सुन के हम लोग का आंख क्लियर हो जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा क्या लक्ष्य था, हमारा जीवन क्या था, भगवान के शरण में जाना है, भगवान के हम लोग दास है। हमारा ये छोड़ के हम लोग क्या क्या इतने बरस, अभी हम लोग ही सोचते हैं ना, अभी जब भी हम लोग को अभी बुढ़ापे में भक्ति मिला, अरे बाप रे बचपन में मिला होता कितना अच्छा था, ये निधि जैसे बच्चे लोग कितना सुंदर कीर्तन करते, उन लोग का क्या भाग्य है। अभी सोचते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग अभी सोचते अरे इतने बरस के बाद हम लोग को मिला, क्या नसीब है हम लोग। ये हमारा स्थिति है, हमारा के सामने भी है तो भी हम लोग को देख नहीं पाते। हमारे इंद्रियों के ऊपर हम लोग को इतना घमंड रहता है, इतना ये रहता है, हमारे इंद्रिया इतना है कहते,
अगर यही इंद्रिया को गैंग्रीन हो गया, एक पाव में गैंग्रीन हो गया, तो क्या बोलते हैं आप लोग? डॉक्टर के पास जाके कट करो डॉक्टर, ये कट करो, क्योंकि यही अपना प्रिय इंद्रिय है ना, आपका ही पाव है। ये पाव के लिए आपने कितना ये करते थे, पर जब भी आपको बचना का ये रहता है तभी आप खुद डॉक्टर के पास जाते, कट कर दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं अगर आपका ये पाव कट नहीं करेगा तो आप ये पूरा बॉडी में स्प्रेड होएगा, आप बचेंगे नहीं। तभी क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ कट कर दीजिए डॉक्टर, कट कर दीजिए। ये हमारा स्थिति है। भगवान इतने हमें सिखा रहे, बोल रहे, भगवत गीता में बोल रहे, साधु संघों के द्वारा बोल रहे, ग्रंथों के द्वारा बोल रहे, मगर हम लोग ये समझ नहीं पाते। जब उनको खुद को उनको ये हो जाता है तभी बोलते हाँ अभी हम लोग को बचना है, हम लोग को बचना है। यही चाहते, कोई मरना नहीं चाहते, कितना भी होने दो, कितना भी बिस्तर में रहने दो। वो एक बार अकबर और बीरबल का डिस्कशन चल रहा है। अकबर बोलता है नहीं, बुढ़ापे में जब ये मृत्यु आएगा तभी वो भगवान का नाम लेता है, भगवान का ध्यान करता है करके। बीरबल बोलता है नहीं, मरने के दम तक उसको आशा बना रहता है, उसके कामना बना रहता है करके बोलते हैं बीरबल। तो एक दिन क्या बोलते हैं, बीरबल बोलता है राजा को, चलो राजा मेरे साथ चले। कहा? तो इधर एक जगह जाना है, आपकी बेटी को लेके जाओ। ओके, उनकी सुंदर बेटी रहती, राजा की कन्या रहती, उसको लेके जाओ। फिर वो तीनों जाते। एक ऐसा बुढ़ा आदमी मरने के हालत में है, वो खटिया में पड़ा है, ऐसा स्थिति है, अभी मरेगा, क्षण में मरेगा। तभी बीरबल अकबर को बोलता है आपकी बेटी को आगे करो। तो बुढ़े के सामने वो उसकी कन्या जाती, तो वो अब राजा को बोलते हैं आप देखते रहो। फिर बीरबल राजा को बोलते हैं आप देखते रहो। वो देखते रहता। वो मरने वाला आदमी वो लड़की को ऐसा आंख खोल करके मुंह कान सब एक करके ऐसा देखने लगता है, देखने लगता है। तभी बीरबल बोलते हैं देखो ये है स्थिति, मरते वक्त भी नहीं, भोगने की इच्छाएं बनी रहती मन में, भोगने की इच्छाएं वो कभी कम नहीं होने वाले। बताया भगवान, ये जो हमारी इच्छा है समुद्र के लहर जैसा, एक के बाद उसका अंत कभी नहीं होता है। लहर समुद्र का लहर का अंत कैसा होता है कि नहीं होता, मगर ये इच्छा भी हमारा ऐसे मरते तक। इसके लिए भगवान ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा में हम लोग देखते हैं ना, 5 बरस से ही बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए। 5 बरस से बच्चों को भक्ति में लाएंगे तो वो लोग जवानी में भी बराबर भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में भी बराबर भक्ति करेंगे, अंत में भी वो भगवान का भक्ति में स्थित रहेंगे। पर अभी हम लोगों का क्या हो गया, आधा उम्र में मिल गया, आधा उम्र में हम लोग भक्ति आ गए, फिर हम लोग का ये भरोसा नहीं है। अगर हम लोग स्ट्रिक्टली इसको पकड़ के रहेगा तो हम लोग का होएगा, शायद भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा। अगर हम लोग इसको केयरलेस करेंगे, नहीं अभी नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल पूरा करेंगे, कल ऐसे हम लोग कल के ऊपर करेंगे तो कल हमारा कभी आने वाला नहीं। तो शायद दोए में है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी करना चाहिए हम लोग को। अभी जो टाइम मिला हम लोग को, जब बुद्धि मिला, समझ में आया भगवान का भक्ति करना, भगवान का शरण में जाना, बस। और बाकी सब उनको तिलांजलि देने का बाद में करेंगे हम लोग। बाकी सब काम बाद में कर सकते, पहले चांटिंग करो, पहले पढ़ना करो, पहले सत्संग में अटेंड करो। ये हम लोग को पहले हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। इधर भगवान बता रहे, इस प्रकार जीवन की श्रृंखला में भौतिक क्रियाकलाप में उलझता जाता है। यह संसार भगवान स्वयं के कार्य के लिए नहीं है, ये संसार भगवान ने अपने खुद के कार्य के लिए नहीं रचा है। ये संसार किसके लिए रचा है भगवान ने? कोई बताइए, ये संसार भौतिक दुनिया किस क्यों रचा है भगवान ने? बद्ध जीव के लिए। हाँ, बद्ध जीव को ज्ञान होके भगवान के शरण में जाके वापस अपने धाम में आने के लिए, हाँ, वापस अपने धाम में आने के लिए इस संसार का रचा है क्या? क्योंकि हम लोगों ने इच्छा किए थे ना, भोगने की इच्छा थी, इसके लिए भगवान ने ये रचा है।
भगवान के इसमें कुछ संबंध ही नहीं है, भगवान का इस संसार में, हमारे भौतिक दुनिया में कुछ संसार। अगर हम लोग प्रेम से प्यार से भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान स्वीकार करते। मैंने जगन्नाथ जी की कथा में भी आपको बताया, एक मुसलमान आदमी नारियल लेके जगन्नाथ जी का बाहर खड़ा था, फिर वो उधर का पांडा बोला नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, तो नारियल लेके वो खड़ा थे, जगन्नाथ को बोल रहा था, पुकार रहा था, हे जगन्नाथ मैं मेरे पेड़ का पहला नारियल आपको भेंट करने के लिए लाया हूँ, ये लोग अंदर नहीं छोड़ रहे। तो अंदर से जगन्नाथ इतना लंबा हाथ करके उनका टोकरी में से वो नारियल ले ले, टोकरी में से नारियल लेके खा के उधर छिलका सब उधर पड़े। वो पुजारी बोलता है अरे वो तो नारियल वाला को मैंने बाहर ही खड़ा किया, इधर कैसे नारियल आया। तो भगवान ऐसे, भगवान प्रेम से जो भी अर्पित करे तो भगवान ले लेते। भगवान बोलते हैं ना प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम, तो अगर जो भी आप प्रेम से आप अर्पण करेंगे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह उन बद्ध जीवों के लिए जो अपनी भगवत प्रदत्त सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर इसके नियंत्रक होना चाहते हैं। एक दुनिया किसके लिए बनाया, हम जैसे बद्ध जीव, इधर हम लोग अपने आप को मालिक बनना चाहते हैं ना, और भगवान ने दिया हुआ स्वतंत्रता, भगवान ने हम लोग को थोड़ा सा स्वतंत्र दिया है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान ने क्यों हम लोग को स्वतंत्रता दिया है, क्योंकि ये बुद्धिमान लोग है, विकसित चेतना वाले, मनुष्य जीवन विकसित चेतना वाले हैं, वो समझ सकेंगे कि भगवान ही इस सृष्टि का मालिक है, भगवान के चरण में हमारा जीवन है, भगवान के अलावा कोई हमें रक्षा करने वाले नहीं है। ये बुद्धिमान इंसान को रहेगा करके भगवान ने उन लोगों को थोड़ा स्वतंत्र दिया कि भगवान के शरण में आए, मगर हम लोग दुरुपयोग कर रहे, भगवान के शरण में नहीं जाते, बाकी सब शरण में जाते, किधर 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 वो क्या बोलते वो अलग अलग, मुझे वो याद ही नहीं, तो उन लोग के शरण में जाए, किधर डबल पैसा मिलता है, वो पैसे भरेगा तो डबल होएगा, किधर लॉटरी लेगा तो पैसा मिलेगा, किधर इसमें अलग 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 उसमें मन लगाते हम लोग। इधर भगवान के शरण में भगवान इतना आसानी से बोल रहे हैं हम लोग को, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा करेगा, तुम्हारा जो कुछ है उसको संभालेगा, तुम्हारे पास जो नहीं है मैं देगा, मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे शरण में आओ, मैं आपको रक्षा करेगा। मगर हम लोग नहीं, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके इसके नियंत्रक हम लोग ही अपने आप को मालिक बनना चाहते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव पुनः पुनः जन्म और मृत्यु द्वारा पराभूत होते रहते हैं। भगवान ने हम लोग को मौका दिया, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तोरो है भव सिंधुरे, सब भजन में कीर्तन में हम लोग देते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो हरि हरि विपुले जन्म गुनाए। सभी भगवान के भक्त, जो शुद्ध भक्त, सब भगवान के भजन करके भगवत धाम पहुंचे, भगवत धाम में अपना भगवान के चरण में अपना वासस्थान बनाए। ये भागवतम में हम लोग सब पूरा वही पढ़ रहे, किस तरह भगवान ने सृष्टि की रचना की, हमारा अंग प्रत्यंग के ऊपर देवी देवता वो स्थित है, हर जगह भगवान का वासस्थान है, भगवान कहाँ नहीं है ऐसा जगह नहीं है। ये सब हम लोगों को भगवान ने बताया शास्त्र में, वही इसके लिए बोलते ना वैदिक शास्त्र जो हमारे माँ है, परम पिता परमेश्वर पिता है, तो वैदिक शास्त्र ग्रंथ हमारे माँ है, माँ के द्वारा हम लोग को मालूम पड़ता है कैसे रहना चाहिए, किस तरह भगवान के शरणागत होना चाहिए। भगवत गीता में तो सीधा बताया, भगवत गीता हम लोग का ये है, हम लोग कैसे जीना चाहिए वो सिखाते हैं। भगवत गीता हम लोग को किस तरह हम लोग को जीना चाहिए, कष्ट सुख तो आते रहेगा, उसमें सहन करना चाहिए। यज्ञ दान तप, तो ये तीनों मनुष्यों को पवित्र करने वाले यज्ञ दान तीनों करना चाहिए, और किस समय मरने का, किस समय क्या करने का, वो भी भगवान ने भगवत गीता में बता के हम लोग को बताया, स्पष्ट रूप से बताया। तो आप मेरे शरण में आओगे, मैं आपको रक्षा करूँ, सर्व और सब धर्म को जोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपका रक्षा करूँ।
इतना सब हम लोग को भगवान ने बताया। वो भागवतम जो है, भगवत गीता और भागवतम, ये एक ही हम लोगों को, ये हमारा विस्मरणशील जीवन से हमको उद्धार करने वाले। भगवत गीता भागवतम के अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले, हम लोग का वही मोती बिंदा हो गया हम लोग को, हम लोग देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। अभी अभी हम लोग का शरीर स्वस्थ है, और आगे होने के बाद क्या होएगा किसको पता है? क्या हम लोग शाश्वत नहीं? बुढ़ापा तो कभी, कोई थोड़े लोग बोलते हैं ना, अरे ये जवानी में भगवान का क्या करने का जरूरत है, अब बुढ़ापा आएगा ना तभी माला जपेगा। बुढ़ापा कभी आता है मालूम है? कोई मरता है, अगर कोई यंग बच्चा मरा, जवान मरा, ये मरा तो क्या उसका बुढ़ापा हो गया क्या? मृत्यु तो हमारे सर के ऊपर हमेशा मृत्यु है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ यंग आर यू नहीं बोलते। ये तो बूढ़ा, हम लोग बुढ़े ही है, मगर हम लोग समझ नहीं पाते भगवान के कृपा के ऊपर, भगवान के शक्ति को, भगवान के ज्ञान को हम लोग समझ नहीं पाते। मूर्ख है, अधम है। इसके लिए हम ऐसा मूर्ख अधम जीवों को उद्धार के लिए भगवान आते हैं। वही कहता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। हम लोग पापी है, राक्षस है, हम लोग मूढ़ है, नराधम है, हम लोग ही, दूसरे नहीं। हम लोग, हमारे अंदर क्या गुण है? दूसरों का गलती ढूंढने का, दूसरों का ये करने का। वो लोग भले ही कुछ करें, दूसरों का गलती ढूंढने में ही हम लोग का ध्यान रहता है, खुद को सुधारने का वैसा नहीं है। हम लोग का भारत भूमि जन्म हो सार्थक करो यार, पहले अपने को सुदृढ़ बनाओ, बाद में दूसरों को। पहले हमने अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, भक्ति में स्ट्रॉन्ग करें तो हम लोग को दूसरों को प्रीचिंग कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सशक्त शक्ति नहीं है तो देखते हैं लोग, अरे ये लोग कैसे करते हैं। हरे कृष्ण वालों के ऊपर बहुत लोगों का आंक रहता है, यानी बाकी धर्म का भी बहुत चल रहा है ना, वो धर्म ये धर्म, वो लोग अपना अपना बड़ा बोलते हैं, मगर हरे कृष्ण वालों को ऑब्जर्व करते। इसलिए सभी भक्तों को ध्यान पूर्वक अपना आचरण, हम लोग कैसे आचरण करते उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी थोड़ा भी गलती करें वो ही पकड़ते हैं लोग, अरे ये हरे कृष्ण वाले नॉनवेज खाते हैं, वो खाते होते ऊपर से जप करते। नहीं, हरे कृष्णा वालों को ये 4 नियम प्रभुपाद जी ने बोला है, वो हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये जो नियम है ये धर्म का 4 पहिया है। अगर इसको 4 पहिया को हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं रखे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर घर का बुनियाद ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हम लोग घर का पाय करते ना, उसको ही स्ट्रॉन्ग नहीं तो आगे कैसे इबारत रहेगा? कुछ नीचे गिर जाएगा, बारिश आएगा, तूफान गिर जाएगा। इसके लिए अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करे। चैतन्य महाप्रभु का यही है, भारत भूमि में जन्म लेते वो सार्थक करो, अपना जीवन पहले सार्थक करने का, बाद में करो परोपकार, दूसरों को भी उपकार करके उनको भी भक्त बनाओ। ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, महावदान है। कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हमें गौरातिशय नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु महावदान है, उनकी कृपा से हम लोग थोड़ा सा भागवतम समझ रहे, भगवत गीता समझ रहे, उनकी कृपा से। नहीं तो हमारे अंदर क्या शक्ति है? भगवान ने गुरु शास्त्र सब दिया है, फिर भी हम लोग मूर्ख लोग, इतने अधम है, मूर्ख है, हम लोग समझ में नहीं आता है। हम लोग क्यों भगवान ये हम लोग को बार बार बोल रहा है, बार बार ये लोग कह रहे हैं तो समझ में नहीं। इसके लिए पहले स्टेटस है हम लोग को, पहले शुद्ध भक्ति बना, अच्छे से चांटिंग, पहले चांटिंग करना, फिर भागवतम, नित्यम भागवत सेवा है। भागवतम को रोज 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 सुनेगा। भगवत गीता भागवतम में भी है, वो गारंटी है वैकुंठ लोग जाता है। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन कथा में वो सीधे भगवत धाम चले गए, और सुखदेव गोस्वामी किससे चले गए? भागवतम सुन के ही है ना। भौतिक दुनिया का क्या कमी था? सुखदेव सॉरी परीक्षित महाराज के राज्य में क्या कमी था?
उसके पास तो सब कुछ था, सुंदर पत्नी, बीवी, बच्चे, धन, संपत्ति। जिस चीज के लिए हम लोग लालायत हो रहे वो सब कुछ था परीक्षित महाराज के पास। जिसके लिए हम लोग पीछे पड़ रहे ना, भगवान के पास धन संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे, तन का वार्ता करते ना भगवान से। तो परीक्षित महाराज में जो सब कुछ था, सम्राट भरत महाराज के पास सब कुछ था, मगर वो लोग ये धन संपत्ति उसके व्यामोह में नहीं थे। वो लोग भगवान के भक्ति, भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान के शुद्ध भक्ति हम लोग को इस भवसागर से पार करने वाला है, और कोई नहीं है। धन संपत्ति सब इधर का इधर ही है। भगवान बता रहे हैं ना, आपके भाग्य में है तो मिलेगा ही। भाग्य से ज्यादा समय से पहले सबके लिए समय आना चाहिए। सबके लिए हम लोग बता रहे, अरे ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ, हमारे बच्चे को जॉब नहीं मिला, हमारे बच्चों को ये नहीं मिला, वो नहीं, यही सोचते हम लोग। भगवान के शरण में जाने का हम लोग नहीं बताते बच्चों को। भगवान के शरण में जाओ, अगर भगवान की कृपा हो तो मिलेगा। ये तो मेन है। अपने बच्चों को हम लोग पहले से भगवान के शरण में जाना। भगवान के शरण में जाएगा तो सब कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। इसमें भगवान यही दिया, ये श्लोक में दिया है। हम लोग जिद्दी बच्चों की जैसे भगवान का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे और अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे, इसके लिए हम लोग को बार बार जन्म मृत्यु के इस सागर में हम लोग को गिरना पड़ता है। वापस वापस हम लोग को इस जन्म मृत्यु के सागर में हम लोग गिरे हैं। इससे इसके लिए हम, इससे हमारे कौन उद्धार करेगा? भगवान का चरण। भगवान का चरण कमल को जो पकड़ेंगे, भगवान का दासानुदास दास बन के भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का चरण कमल को पकड़ेंगे, गुरु के शरण में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, तो इस भवसागर को आसानी से पार कर सकेंगे। नहीं तो इस भवसागर बहुत कठिन है। इस भवसागर को पार करना है बहुत कठिन है। कैसे? सागर के अंदर मगरमच्छ, पेल, सील सब ऐसे भवसागर में सब कुछ है ना। कष्ट, 3 प्रकार का कष्ट, ये सब है। पर अगर हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे तो भवसागर क्या होगा? गाय का बछड़े का खुर, गाय का बछड़े का खुर का गड्ढा कितना होता है, इतना छोटा होगा, और हम आसानी से ये भवसागर को पार कर सकते हैं। इधर एक ही भगवान बता रहे, भगवान के शरण में रहो, गुरु के आज्ञा का पालन करो, सत्संग में रहते रहो, भागवतम भगवत गीता सुनते रहो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।